कक्षा 8 एनसीईआरटी पाठ 3 बस की यात्रा हरिशंकर। पाठ का सारांश हरिशंकर परसाई। पाठ का सारांश बस की यात्रा नामक यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना और उसी कंपनी की बस से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वह सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था। कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा न करने की सलाह भी दी। लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी तथा जर्जर दशा में है। किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी है। उसे देखकर यही लगता था कि वह चलेगी भी या नहीं चलेगी। वास्तव में यह बस तो पूजा के योग्य थी। इस पर सवारी कैसे की जाए, उसी बस में कंपनी के हिस्सेदार की यात्रा कर रहे थे। हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। उनका कहना था कि बस एकदम ठीक है और उसी तरह चलेगी। बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। उसके डॉक्टर मित्र ने उसके अनुभव को याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया जो छोड़ने आए थे। वे लेखक को इस तरह देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से जा रहा हो। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह कह रही हो कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई न कोई बहाना चाहिए। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे खुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक डर रहा था कि वे कांच गिरकर लेखक को घायल न कर दे। लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई। जिस तरह अंग्रेजों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक को लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि जैसे लेखक टूटी सीटों के बीच अटका हुआ है। चलती बस अचानक रुक गई। लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भरने लगा। लेखक सोच रहा था कि अब बस कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल उस तरह पिलाएंगे जैसे माँ को दूध पिलाया जाता है। बस की चाल कम हो रही थी। लेखक का बस पर रहा सहा भरोसा भी उठ गया। उसे डर लग रहा था कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए और उसका ब्रेक न फेल हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन से लग रहे थे क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता था कि बस इसमें गोता न लग जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इस स्थिति को संयोग बता रहे थे। कमज़ोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत ही न हो जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी पर इसकी रफ्तार अब और भी कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आते जाते वह किनारे
खड़ी हो जाती थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। वह सोच रहा था कि बस के टायरों की दयनीय इस हालत जानकर हिस्सेदार उस पर यात्रा किए जा रहे थे। उनके जैसी उत्सर्ग की भावना अत्यंत मुश्किल थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वे बस में सफ़र किए जा रहे थे। उनके साहस और बलिदान की भावना वह सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, बस वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी, एक टायर नहीं बदला। दूसरा टायर लगाने पर वह बस पुनः चढ़ पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में बिताकर उस लोग चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। बस वे घर के तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 बस की यात्रा के प्रश्नोत्तरी करेंगे। तब तक आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए।